बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ईद का दूसरा दिन और शदीद किस्म का बिज़ी। आइस क्यूब्स जो बनाए थे टोमेटो पेस्ट के निकाल के मॉर्निंग में रख दिए थे कि बॉक्सेस में शिफ्ट कर दूंगी और जितने लंच के लिए चाहिए होंगे वो भी मैं निकाल लूँगी। और ये चाय और सिंपल स्लाइस और जैम का नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड सुबह जनाब खुद ही करके निकल गए थे। और कुकर मैंने रखी थी ताया अबू के लिए यखनी। और घर देखें चमक दमक कर रहा है, नीट एंड क्लीन। और एक दिन पहले बता दिया था सिस्टर इन लॉ ने कि वो आ रही हैं और अम्मी अबू को भी मैंने एक दिन पहले ही लंच का कह दिया था कि आप हमारी तरफ करिएगा, क्योंकि भाई तो आए नहीं थे इस दफ़ा और वो भी अकेले थे घर में। तो और मेरे माइंड से स्किप हो गया कि दूसरी सिस्टर इन लॉ ने भी लेट नाइट बताया था कि वो भी आएंगी। तो आज मैंने नाश्ते के बाद सबसे पहले मीठा बनाया था, जो ऐसा मीठा जो आपके मुंह के साथ आपके लबों को भी शीरी कर दें, यानी लबे शीरी। तो ये देखें अफसा रेडी होके चेंज करके आ गई थी। उसने नेल्स आर्टिफिशियल उसके पड़े थे, फर्स्ट डे वो भूल गई और सेकंड डे उसने लगाए, इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल करा था उतार के मैं लगा लूँ। इतना एक्यूरेट साइज़ था। उसकी गागल आई थी ऑस्ट्रेलिया से एंड शी लव्ड देम। और ये देखें जी स्टार हार्ट और फ्लावर शेप की हमारी जेली रेडी है। उसका मैंने गोल्ड पिंक मेकअप किया था और ब्लू उसने लाइनर लगवाया था, फरमाइशी प्रोग्राम। और झटपट से वो रेडी थी। और ये देखें कितने प्यारे नेल्स लग रहे हैं। और मेहंदी मैंने उसको स्टिकर से लगाई थी, लेकिन उसको नींद आ रही थी, उसने बहुत जल्दी वॉश कर दिया और कलर उसका डल आया था। ब्लैक ड्रेस मैंने पहना था जो मैंने आपको दिखाया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, सिल के इतना बुरा नहीं था। नो डाउट कि अभी भी मुझे पैसे दुख रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। हस्बैंड को मैंने तैयार होकर पिक्चर भेजी तो कहते हैं सारा सूट का कमाल है, बहुत प्यारी लग रही है। तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल। तो ये देखें मैंने झटपट से अपना कर लिया था मेकअप इसी सारे दौरान में और तैयार हो गए थे हम। मैंने गोल्ड आई मेकअप किया था, रेड लिपस्टिक लगाई थी और ये अपना मेकअप मैं डिटेल से कभी शेयर करूँगी। और ये देखें गोल्ड चूड़ियाँ भी वाइट गुस्से की तरह मैच हो गई थी, घर में ही पड़ी थी 2 साल पहले की और बड़ी अच्छी मैचिंग हो गई थी। ये देखें दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे दूध में कस्टर्ड के। और पहले मैंने जो कलर्ड सेवइयाँ होती हैं उनको मैंने बॉयल कर लिया था और बाद में दूध को एक बॉयल आने के बाद उसमें मैंने शुगर ऐड की थी और उसके बाद कस्टर्ड ऐड कर उसके बाद मैंने सेवइयाँ ऐड की थी। और जब उनको एक बॉयल आ गया तो फिर मैंने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बॉयल्ड थी तो वेट करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो गल जाएँ दूध में, तो फिर मैंने कस्टर्ड डाल दिया और वो जब तक थोड़ा सा थिक हुआ तो फिर उसके बाद मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। साथ साथ में मैं खाने की तैयारी कर रही थी, प्याज कट कर रही थी। मैंने बनाना था कौरमा, चिकन कौरमा यहाँ पे, और मटर पुलाव बनाना था क्योंकि बच्चे राइस शौक से खाते हैं। तो जो छोटी मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी उनके बच्चे बहुत राइस शौक से खाते हैं, तो मैंने वही बनाया जो सब खा लें। और सिंपल सा मेन्यू रखा था, लेकिन वो इसलिए कि वो कह रही थी कि ऐसा ही रखना ताकि वेस्ट कुछ ना जाए और फिर हम नेक्स्ट डे मेन्यू कुछ और सेट कर लेंगे, ज़्यादा डिशेस नहीं बनानी। तो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। और यहाँ पे घूम घूम के मैं कैमरे के आगे अपनी ज़रा सेटिंग वेटिंग देख रही थी। और यहाँ पे मैंने मीठा तैयार करने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था फ़ैन के नीचे। और मैंने यहाँ पे डिफ्रोस्ट कर लिया था चिकन। और यहाँ पे मैंने कौरमा मसाला डाला था, दही 2 टेबलस्पून ले लिया था, नमक, लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। और टमाटर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद डाल दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, और डाल लिया था चिकन को, कर लिया था फ्राई। और यहाँ पे जा रहे हैं लौंग 3 से 4, काली अदद मिर्चें और काली 1 बड़ी इलायची खुशबू के लिए भून लिया था इसको। और फिर मेरे माइंड में जब मैं भुनाई कर रही थी और मैं बिल्कुल कौरमा बनाने के करीब सारे मसाले ऐड कर चुकी थी, मेरे माइंड में अचानक से मैंने अम्मी को कॉल की कि आपने इधर लंच करना है। तो उनका कोई प्लान नहीं था। फिर कहती हैं अब्बू से पूछती हूँ, तो अब्बू ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी 1 घंटा पड़ा है, 2 बजे तक रेडी होगा तो आप इजीली आ जाइएगा। तो तब मेरी जी स्पीडें और तेज़ हो गई, हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं था, स्किप हो गया था कि 2 सिस्टर्स तो आ रही हैं और अम्मी अब्बू का भी प्लान है। तो जनाब ये देखें फिर मैंने यू टर्न ले लिया और सबसे पहले तो मैं घबराई नहीं और मैंने यू टर्न ले लिया और मैंने कौरमे को कर दिया आलू गोश्त में शिफ्ट, क्योंकि 3 फैमिलीज़ थी और 4th फैमिली हमारी घर की हो गई थी। तो फिर मैंने जो कौरमा जो था वो क्वांटिटी कम थी तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। आप बताएं आपने कभी ऐसा ट्रिक लड़ाया है कि अचानक से कोई प्लान नहीं हो और कोई अचानक से मेहमान आ जाए और अपनी जो रेसिपी आप बना रहे हो उसको आपने ऐसे घुमा फिरा के चेंज कर लिया हो कि एडजस्टमेंट हो जाए? तो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। और बस यहाँ पे चिट चैट जारी थी मेहमानों से भी और साथ साथ में अपना काम कर रही थी। मैंने मीठा बनाने के बाद मैंने चिकन का ज़्यादा सारा उसको भून भान लिया था, पानी लगाकर मैंने साइड पे रख दिया छोटे चूल्हे पे। और मैंने फिर पुलाव मटर पुलाव बनाने का रेडी कर लिया था कढ़ाई में, उसको मैंने प्याज डालकर ब्राउन कर रही थी मैं। इसमें मैंने ग्रीन चिली
क्रश्ड डाली थी प्याज, ज़ीरा और साबुत जो थे गरम मसाले, लौंग, काली इलायची, दालचीनी वगैरह। और इसमें मैंने डाल दिया थे टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट, और मैंने डाला था बिरयानी के 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, ठीक है। और साथ में ये भुनाई हो रही थी, फिर मैंने कहा चले मैं रायता बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ जो थी ना डबल डबल बनाई थी, यानी कि डबल डबल डिशेज़ और बाउल में इसको सेट किया था ताकि किसी को भी एक दूसरे के आगे से उठाने की ज़हमत ना हो। तो रायता भी 2 बाउल्स में, डिशेज़ 2 से 3 डिशेज़ में मैंने राइस निकाले थे, इसी तरह से 2 से 3 बाउल में मैंने सालन निकाला था, सैलड भी इसी तरह 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड किया था। तो अच्छे से मैंने जो गया हस्बैंड को और अब्बू जी वगैरह लोग सबको मैंने टेबल पे सेट कर दिया था, और बाकी हम लोगों ने सब नीचे दस्तरखान लगा लिया था ताकि बच्चे इजीली जो हैं वो छोटे फिर खाना खा लें। तो जनाब झटपट से रेडी हो गया था। ये बहुत बिजी था लेकिन रौनक इतनी लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा क्योंकि तायबा की कंडीशन ऐसी थी, हम तो कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन इतना अच्छा लगा, बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो गए, इतने मज़े से इंजॉय किया उन्होंने और बहुत अच्छी रौनक लगी, हल्ला गुल्ला। और यहाँ पे भांजी आ गई थी किचन में और हम चिट चट कर रहे थे, साथ में खाना बना रहे थे। और ये जनाब चुन्नू मुन्नू ट्रैवल से जो अपना पानी शानी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे वो ला के किचन में रख रहे थे कि ये रख लें जी। और बस ये आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी। तो तुसी दसो तुहाडा किद्दां गुजरिया ईद दा दूसरा दिन? साडा ते बड़ा मज़े दा गुजरिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फन कीता ते बड़ा मज़ा आया। ते तुसी दसो हौली हौली तुहाडा किद्दां दा गुजरिया दूजा दिन ईद दा, और कैसी रही आपकी ईद की दावत, ईद की तैयारियाँ, पहला दिन दूसरा दिन कैसा रहा, पहला दिन कैसा गुजरा, दूसरा दिन कैसा गुजरा, और जनाब किस किस ने सो के ईद गुजारी वो भी बताएं। और ये देखें अब कस्टर्ड यानी कि लबे शीरी ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा कि इसे अब मैं बाउल में निकाल कर फ्रिज में रखती हूँ। तो आपके सामने इसकी शिफ्टिंग करूँगी मैं।